वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट हैंड रिपोर्टर हब में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि ये पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए ही ये स्पेशली वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं उनके लिए जो पार्लियामेंट रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं। और एग्ज़ाम में ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इसमें जो 3 और 5 नंबर का जो ये है पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहला जो बात यहाँ पे आती है कि पार्लियामेंट रिपोर्टर की तैयारी करने से संबंधित कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड होते हैं, और जैसा कि मुझे कमेंट में भी आए हैं, तो चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ, उनके कमेंट को ही टॉपिक लेकर आया हूँ। तो पहला जो टॉपिक है वो है कि 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति कैसे प्राप्त करें। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि उसे आप खा लें और आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाए। तो ये तो पहले आप गांठ बांध के रख लें कि ये विदाउट प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगी। 160 शब्द प्रति मिनट की गति ये बिना प्रैक्टिस का मतलब पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हाँ, स्ट्रैटेजी होती है कैसे स्पीड गेन करें, उसके लिए क्या करें। तो पहला जो टॉपिक हमने लिया है, जो पॉइंट है उसमें कि 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले आप ये बात हमेशा याद रखें, अगर आप स्पीड में तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी 80 या 100 या 120 स्पीड है, तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप स्पीड को, कोई लोग बताते हैं किसी वीडियो में बताते हैं 5-5 करके स्पीड बताएं, नहीं, वैसा बिल्कुल ना करें। आप डायरेक्ट 140 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड करें। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद उस पैसेज को आप जरूर लिखें। अगर आपकी 100 स्पीड है तो फिर भी आप लिखें। अगर आपका वर्ड छूटता है तो कोई बात नहीं, वर्ड को छूटने दीजिए। आप लिख रहे और कहीं पे मतलब स्कैप हो जाता है या मिस हियरिंग हो जाती है, कोई बात नहीं, आपकी स्पीड है, छूटते हैं वर्ड, कोई बात नहीं। आप उस वर्ड को छूटने के बाद आप ये देखें कि आपकी कौन सी वर्ड छूटी है। ठीक है, जो वर्ड छूटी है आप उस वर्ड को नोट डाउन कर लें। ठीक है, उस वर्ड को नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में और उसका एक आउटलाइन अपना बना लें। ठीक है, उस आउटलाइन को बनाने के बाद उसकी जो वर्ड छूटे उसकी आउटलाइन बनाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें और उस पैसेज को दोबारा लिखें उसी स्पीड में। स्पीड कम नहीं करनी है 140 में, फिर कुछ छूटेंगे कोई बात नहीं, तीसरी बार लिखे, चौथी बार लिखे, देखिएगा तीसरी या चौथी बार आपकी वर्ड बहुत कम छूटने लगेगा और हाथ में स्पीड आएगी। ठीक है, एक और बात, आप थोड़ा शब्द चिन्हों का भी प्रयोग करना ना भूलें। ठीक है, तो आप स्पीड को कम करके ना तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। पार्लियामेंट का हो या छत्तीसगढ़ अभी विधानसभा का रिपोर्टर की वैकेंसी आई है, तो इसलिए आप सोचेंगे कि 5-5 करके स्पीड बढ़ा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्ट 140 में रिकॉर्ड करें, उसकी प्रैक्टिस करें। मेरे प्लेलिस्ट की भी मदद ले सकते हैं, उसमें लिखे, जो आउटलाइन ना समझ में आए उसकी एक अपनी आउटलाइन बना ले, उसकी प्रैक्टिस करके दोबारा या तीसरी बार चौथी बार लिखें। इससे स्पीड आपकी इंक्रीज जरूर होगी। और उच्च गति अभ्यास खंड 1 खंड 2 की भी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा यह है कि गति में लिखने के लिए कलम सही रहेगा या पेंसिल। हमारे पास एक कमेंट आए थे एक दोस्त का, वो बोले थे कि सर कलम सही रहेगा या पेंसिल। देखिए, पेंसिल भी सही रहेगा, कलम भी सही रहेगा, आपकी जिससे लिखने की आदत है। लेकिन मैं पर्सनल अगर व्यू बताऊं तो मेरे ख्याल से पेन सफिशिएंट होगा, क्योंकि पेंसिल एक मिनिमम स्पीड यानी 120-130 तक सही है, क्योंकि स्पीड में आपका पेन का वो जो पॉइंट होता है वो टूट भी सकते हैं। इसलिए पेन रिफ़र करें, और पेन में भी वो पेन रिफ़र करें जो जेल ना हो, वो बॉल पॉइंट हो। उसके बाद उस पेन को रिफ़र करें जिसका वो ये ग्रिप थिन हो, मतलब पतला सा हो। जैसे मैं तो 3 रुपए वाला यूज़ करता हूँ एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जब रिपोर्टिंग अपने ऑफिस में रिपोर्टिंग करने जाता हूँ कमेटी में, तो मैं तो वो मतलब मोटा वाला जो 20 रुपए का होता है वो ही यूज़ करता हूँ। लेकिन एग्ज़ाम के लिए मैं पतला वाला 3 रुपए का अग्नि जेल ही यूज़ करता हूँ। उससे आउटलाइन आराम से बनती है, हाथ को घुमाने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन अगर आप पेंसिल से लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन पेन सही होगा, बिना जेल वाली यानी बॉल पॉइंट वाली। ठीक है, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, किस तरह से डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी सही रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको बता दिया कि डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें स्पीड में, अगर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप 1-1, 2-2, 5-5 करके स्पीड की वैसे गेन ना करें। आप 140 में रिकॉर्ड करें, उसे लिखें,
छूटता है उसकी आउटलाइन बनाए, दोबारा लिखे, फिर छूटता है कोई बात नहीं, तीसरी बार लिखे, देखिएगा स्पीड आपकी गेन होगी और वो वर्ड छूटने कम हो जाएंगे। तो आप स्पीड में लिखें, कम स्पीड ना करें, मतलब आउटलाइन की प्रैक्टिस करें, आपकी स्पीड बिल्कुल गेन होगी, बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्रतिदिन कितने शब्दों और कितनी बार अनुवाद करना सही या फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको फायदेमंद कब होगा प्रतिदिन शब्दों का। तो पहली बात आप ये याद रखें, अगर आपकी हिंदी बहुत कमजोर है तो आपको ट्रांसक्रिप्शन डेली 2 या 3 जरूरी है। अगर आपकी, क्योंकि देखिए ट्रांसक्रिप्शन से लोगों को हिंदी सुधार करते हैं। आप जब आउटलाइन की प्रैक्टिस करें तो उसमें हिंदी वर्ड की भी प्रैक्टिस करें, ये जरूरी है। क्योंकि जैसे वर्ड होते हैं दकियानुसी, अस्पृश्यता, फिर और लहूलुहान में कौन सा ऊ जाएगा, तो ये जो होते हैं ये थोड़ा सा शुद्धि होते हैं। अगर आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके हिंदी भी जरूर प्रैक्टिस करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जिनकी हिंदी खराब है तो वो 3 या 4 आप डेली ट्रांसक्रिप्शन जरूर करें, उससे हिंदी शुद्ध होगी। और जिनकी ऑलरेडी हिंदी सही है तो एग्जाम, रिपोर्टर के एग्जाम के लिए ये मायने नहीं रखता कि कितना आप ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि आप ट्रांसक्रिप्शन में 2 घंटे लगाओगे तो 2 घंटे में आप स्पीड और गेन कर सकते हो, 5 या 6 टर्न आप लिख सकते हो, मतलब डिक्टेशन लिख सकते हो। तो इसलिए डिक्टेशन पे ज़्यादा फोकस करें, वहाँ पे कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड आते नहीं है। नॉर्मली जो, अगर आपकी हिंदी सही है तो आपको जो नॉर्मली जो वर्ड आएंगे वो आपको पता होगा। आपको नॉर्मली कीमत, मतदान केंद्र, ये पैसेज हैं। और मैं पार्लियामेंट की डिक्टेशन लेके आऊँगा, अब उसकी पैसेज देखा, और मैंने अभी अभी हाल ही में एक पैसेज 160 शब्द प्रति मिनट की डाली है, उसमें भी आप देख सकते हैं कोई हार्ड वर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है दकियानुसी है, अस्पृश्यता है, ये है वो है, कुछ नहीं है, नॉर्मल वर्ड होते हैं। आप नॉर्मल हिंदी भी उसकी प्रैक्टिस करें, ट्रांसक्रिप्शन 1-2 इनफ है अगर आपकी हिंदी सही है तो, बाकी इनफ है। और जो नए हैं जिनकी हिंदी खराब है तो वो थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन 2-3 बढ़ा लें, 2-3 करें जरूर। और जिनकी स्पीड है और हिंदी सही है तो वो ट्रांसक्रिप्शन 1-2 कर ले, 1 कर ले इनफ है, बाकी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वाक्यांशों का और शब्द चिन्हों का अभ्यास कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जब तक आप वाक्यांश और शब्द चिन्हों का अभ्यास नहीं करेंगे आपकी स्पीड गेन नहीं होगी। 140 में अगर आप लिख रहे हैं और वाक्यांश जैसे के साथ साथ, करना चाहिए, उठना चाहिए, चुन चुन कर, गिन गिन कर, मार मार कर, तो ये शब्द का शब्द चिन्हों का आप उपयोग करें। और जो शब्द चिन्ह है जैसे सर्वनाम है मैं, मैंने, मेरा, मुझको, मुझ में, मुझ पर, उस, उसने, उसका, इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही वर्ड आते हैं एग्जाम में। सर्वनाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बिंदी होगी, जैसे उसमें, इन्होंने, किन्होंने, जिन्होंने, ये छोटे छोटे वर्ड लोग गलती करते हैं और यही सारे वर्ड होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। ये शब्द चिन्ह हैं, जैसे दे, देना, देता, इसकी प्रैक्टिस करें। आपको याद है तो कोई बात नहीं, आप इसकी सर्वनाम की प्रैक्टिस करें, वाक्यांश को जोड़ने की आदत डालें, कौन कौन से शब्द साथ में आते हैं, जूट शब्दों का उपयोग करें। मैं जूट शब्द की भी वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप इसकी आराम से प्रैक्टिस करें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1-2 महीना में आपको रिजल्ट मिल जाएगी, बशर्ते आप डेली अच्छे से प्रैक्टिस करें, 4-5 घंटा जरूर करें। अगर आपकी ख्वाब पार्लियामेंट रिपोर्टर बनने की है तो डिक्टेशन लिखनी है, 2-3 डिक्टेशन लिखना है, उसके बाद आउटलाइन की प्रैक्टिस कर दी है। आप देखना आप रिजल्ट बहुत जल्द दोगे। सुबह जैसे आप दवा खाते हो ना, सुबह दोपहर शाम, डिक्टेशन वैसे ही लिखना, सुबह 2-3, दोपहर को 2-3, शाम को 2-3। आउटलाइन की प्रैक्टिस सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा या आधा-आधा घंटा इनफ है। डिक्टेशन 3-3 या 4-4 सुबह दोपहर शाम। ऐसा नहीं है कि एक बार में बैठे तो उसको 10 राउंड 5 राउंड लिख लिए, नहीं, वैसा नहीं करना, दवा की तरह हल्की हल्की लेते रहें। इससे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये बहुत फायदेमंद आपके लिए होगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप इन नियमों को फॉलो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।